बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों को पहले नोट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो कर देंगे एयर या स्पेस के अंदर, और उसके बाद जब हम उसे थ्रो करेंगे तो वो एक 2 डायमेंशनल मोशन करेगा, यानी वो एक्स एक्सिस में भी जा रहा होगा और वाई एक्सिस में भी जा रहा होगा। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर है। एंड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, यानी जो प्रोजेक्टाइल रास्ता बनाएगा वो एक कर्व पाथ बनाएगा जिसको इसकी ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं, और ये पैराबोलिक शेप के अंदर होगी, यानी इसके पाथ को हम पैराबोला भी कह सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स को देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में है तो इसमें हॉरिजॉन्टल फीचर्स भी होंगे और वर्टिकल फीचर्स भी होंगे। तो फीचर्स में हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का फार्मूला है Vf = Vi + At। क्योंकि हम एक्स एक्सिस में हैं तो Vfx = Vix प्लस एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस का इनटू टाइम, एंड Vfx देखें Vix बराबर होता है Vi cos थीटा, एक्स कंपोनेंट ले लिया, प्लस यहां पे 0, इट्स मीन एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होगा। अब एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन Ax क्यों 0 होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसकी एक्स एक्सिस के साथ जाने की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होगा। इस वजह से ये यहां पर 0 हो जाएगा, तो मेरे पास Vfx बच जाएगा Vi cos थीटा। अब हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज की Vf = Vi + At। y एक्सिस है तो इधर भी Vfy Viy + Ayt, तो Vf = Viy हो जाएगा Vi sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्लस Ay की जगह -g यूज करेंगे। प्रोजेक्टाइल में आपका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस वजह से इसको -g लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है, तो y एक्सिस का एक्सेलरेशन हमेशा -g, तो Ay की जगह -g × t, तो ये y एक्सिस के साथ हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। और अब हम एक्सेलरेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0, लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा -g के बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर होगा। अब हम फोर्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो नेट फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ जो नेट फोर्स है वो 0 होगी, और वर्टिकल फोर्स जो है वो हमेशा mg के बराबर आएगी। आप इसके साथ माइनस का साइन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि g के साथ माइनस का साइन है, तो ये हमारी वर्टिकल फोर्स हो जाएगी mg। अब इसकी टोटल जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से v = √vx² + vy², एंड v Vx हमारा जो है वो Vi cos थीटा है, तो Vi cos थीटा का होल स्क्वायर, और y एक्सिस की जो वेलोसिटी है Vi sin थीटा -g थी, तो Vi sin थीटा -g का होल स्क्वायर, ये हमारी y एक्सिस की वेलोसिटी होगी, तो ये उसकी टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, यानी वो एंगल जिससे प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसके लिए हम tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड थीटा = टेंजेंट इनवर्स, परपेंडिकुलर हमारा Vy है और बेस हमारा Vx है, और थीटा = टेंजेंट इनवर्स Vy बराबर है Vi sin थीटा -gt के, और Vx बराबर है Vi cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल में आपकी जो वेलोसिटी है इसके Vx एंड Vy कंपोनेंट, लेकिन समिट का मतलब होता है टॉप, जो बिल्कुल इसका टॉप पोजीशन है, वहां पर जाकर आपकी x एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट Vx है, लेकिन Vy 0 हो जाएगी, क्योंकि टॉप पे जाकर मजीद वो ऊपर नहीं जा रहा, तो सिर्फ टॉप पर समिट पर Vy 0 लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx और वर्टिकल कंपोनेंट Vy डाउनवर्ड हो जाएगा,
टॉप से पहले वी वाई कंपोनेंट अपवर्ड है और टॉप के बाद वी वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड हो जाएगा। अब इसमें इसके जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इसकी मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हाइट का रिलेशन है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यहां पर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। और हाइट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लें, जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा तो आपकी हाइट मिनिमम होगी। मिनिमम जहां हम इसको 0 भी कह सकते हैं, यानी आपने प्रोजेक्टाइल का एंगल जमीन के साथ 0 रखा हुआ है तो वो हाइट गेन ही नहीं करेगा। अगर आपने हाइट थीटा 90 डिग्री रखा तो हाइट मैक्सिमम होगी। या प्रोजेक्टाइल को आपने वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च कर दिया तो वो मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा। एंड अगर आपका जो एंगल है 0 डिग्री टू 75 डिग्री जब आप रखेंगे तो हाइट लेस देन रेंज आएगी। अब रेंज इसकी जो एक्स एक्सिस के साथ ये मूव करता है वो इसकी रेंज होती है। तो जो हम अंडर 75 तक रखेंगे तो हमारी जो हाइट है वो रेंज से कम, यानी हाइट कम होगी रेंज ज्यादा होगी, एक्स एक्सिस पर ये दूर जाएगा। लेकिन जब एंगल 76 डिग्री होगा तो ये वो एंगल है जिस पर हाइट और रेंज बराबर होंगे। 76 डिग्री वो एंगल है जिस पर हाइट और रेंज बराबर हो जाएंगे। और 77 डिग्री टू 90 डिग्री हम जाएंगे हाइट ग्रेटर देन रेंज, तो आपकी हाइट बढ़ेगी और रेंज कम हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, when a ball is thrown up with velocity v and it reaches height h। आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी थी v और वो h हाइट तक ऊपर चला गया। with what velocity ball must thrown to attain double height। किस वेलोसिटी से बॉल को हम ऊपर फेंकें कि वो डबल हाइट पर चला जाए। इसके ऑप्शन है √2v, 4v, 2v एंड 16v। तो देखें हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन मौजूद है। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। v इज डायरेक्टली, क्योंकि अंडर रूट दोनों पे देंगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। तो इस हिसाब से हमने इसको डबल हाइट देनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें h के साथ 2 लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा √2v। टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करें तो t = 2vi sin थीटा ओवर g इसका रिलेशन है। अगर आपका एंगल 0 डिग्री होगा तो टाइम 0। अब टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितनी देर ये हवा में रहता है, जितनी देर ये हवा में रहता है। तो 0 डिग्री पर उसे आप लॉन्च करेंगे तो वो हवा में जाएगा नहीं, तो टाइम 0। 90 डिग्री पर टाइम मैक्सिमम, यहां पर देखें sin 90 मैक्सिमम वैल्यू देगा तो टाइम मैक्सिमम। 30 डिग्री वो एंगल है जिस पर आपका टाइम मैक्सिमम टाइम का हाफ आएगा, क्योंकि sin 30 जो है वो 0.5 के बराबर होता है। एमसीक्यू है, टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट h1 एंड h2। दो बॉडीज को हम मुख्तलिफ हाइट से नीचे गिरा देते हैं, एक हाइट h1 है और दूसरे की हाइट h2 है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, तो नीचे आते वक्त उन दोनों की टाइम की रेशियो क्या होगी। ऑप्शन है h1/h2, h1/h2 अंडर रूट या t1/t2। तो हम जानते हैं फ्री फॉल मोशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट s, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं, वो 5t के बराबर होता है। तो यहां से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर और t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h हो जाएगा। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h है, तो जब हम t1/t2 करेंगे तो यहां पर हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h है, तो t1/t2 टाइम की रेशियो ये बराबर आ जाएगी अंडर रूट h1/h2। तो यहां पर टाइम को देख के t1/t2 को करेक्ट नहीं कर देना, बल्कि उसकी वैल्यू h1/h2 के अंडर रूट के बराबर आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे रेंज है। रेंज वो डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के ऊपर कवर करेगा। तो रेंज का फार्मूला है vi² sin 2θ/g। 45 डिग्री पर आपकी रेंज मैक्सिमम है, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल रख के फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो थीटा 45 पर रेंज मैक्सिमम आएगी। जैसे चेक भी कर लेते हैं, r मैक्सिमम = vi² sin 2। थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया,
तो 45 इंटू 2 90 डिग्री बन जाता है, साइन 91 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आएगा vi² डिवाइडेड बाय g। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स नोट कर लेते हैं। 1 डिग्री टू 45 डिग्री जब आप थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को तो रेंज भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन 46 डिग्री टू 90 डिग्री जब थ्रो करेंगे हाइट बढ़ेगी, रेंज कम होती जाएगी, और 15 डिग्री पर जब थ्रो करेंगे तो आपकी जो रेंज है वो हाफ मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल राइज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एक प्रोजेक्टाइल 20 मीटर की हाइट कवर करता है, such that angle of projection was 14 degree with vertical, what can be range। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसका जो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया और उसने 20 मीटर की हाइट कवर की, अब इसका वर्टिकल के साथ, यहाँ पर ये बात नोट करनी है, वर्टिकल के साथ 14 डिग्री एंगल है, जबकि एंगल तो हमें एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, तो एक्स एक्सिस के साथ तो 76 डिग्री बनेगा, टोटल 90 है ना, तो 76 डिग्री को आपने माइंड में रखना है। तो 76 डिग्री पर हाइट और रेंज बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब है अगर आपकी हाइट 20 मीटर है तो रेंज भी 20 मीटर ही हो जाएगी। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो रेंज के बारे में याद रखना है, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब जी कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर आपकी रेंज बराबर आएगी। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? लेट्स सपोज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये भी कंप्लीमेंट्री है। 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, इसी तरह 89 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये सारे एंगल कंप्लीमेंट्री हैं। तो 60 डिग्री 30 डिग्री पर रेंज इक्वल आएगी, 70 20 पर भी रेंज इक्वल आएगी, 89 और 1 पर भी रेंज इक्वल आएगी। यानी किसी भी दो कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर आपकी जो रेंज होगी वो इक्वल आएगी।